सो फ्रेंड्स, आपके पास है पोइट और इसका आप लोगों को फेमिनिन बनाने के लिए दिया गया है, तो आप लोग क्या बना सकते हैं? अच्छा, पोइट छोड़िए, सिंपल गॉड, हमारे भगवान, आप गॉड का अगर जब फेमिनिन बनाने जाएंगे तब क्या बनेगा? आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप मैस्कुलिन टू फेमिनिन कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता ही नहीं है। देखिए, मैस्कुलिन को हम लोग मेल कहते हैं और फेमिनिन को हम लोग फीमेल कहते हैं, ठीक है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए बोला जाता है, तो आप लोग भी बोल सकते हैं। तो आपको पता ही नहीं है कि आप मेल से फीमेल बदलेंगे कैसे, तो आप लोग कोई भी वर्ड को नहीं बदल सकते। देखिए, इससे प्रीवियस वाले वीडियो जितने भी थे हमारे जेंडर ऑफ नाउन के, उन सभी में हमने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। हाँ, बैक वाले वीडियो में हमने रूल नंबर 1 समझा था। रूल नंबर 1 क्या, किसका रूल नंबर 1 हमने समझा था कि आप लोग मेल से फीमेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका रूल नंबर 1 समझा था। रूल नंबर 1, सो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, बस लास्ट का सीन एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो। लेकिन उससे पहले मैंने जितने भी जेंडर ऑफ नाउन बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए था ही नहीं। वो मैंने आप लोगों के लिए मजाक मजाक में सोच सकते हो बना दिया। लेकिन ये सभी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस निकलेंगे, चाहे आप स्कूल लेवल हो या कहीं पे भी हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे ना, इन सभी से निकलेंगे जो आज के इस वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो अगर आप लोग भी हैप्पी होना चाहते हो, एकदम मस्त तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, तो जुड़ जाओ जेंडर ऑफ नाउन के इस वाले वीडियो में। सो आज मैं आप लोगों को दोबारा से करवाने वाला हूँ जेंडर ऑफ नाउन, बट प्रीवियस वीडियो से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये जेंडर ऑफ नाउन का। तो आप लोग एकदम अच्छे से कॉपी किताब या फिर अपना माइंड खोल के बैठ जाओ और रट्टा मत मारना। लेकिन रूल्स है तो एक दो बार आप लोग को रूल्स को देखना होता है, सो आप लोग आराम से समझ पाए। देखिए, मैंने सिंगुलर टू प्लूरल का एक वीडियो बनाया था, प्लूरल का। लिटरली उसमें मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि आप लोगों को बस 1 से 2 बार देखना है, आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। जो अभी तक रट्टा मार मार के उनसे याद नहीं हो रहा था ना, उनसे भी सिंगुलर से प्लूरल का याद हो जाएगा। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ, यहाँ पे नंबर नहीं है गाइस, टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर में जब आप देखेंगे तो हमारे पास आता है मैस्कुलिन, उसके बाद हमारे पास आता है फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। ये हमारे पास 4 जेंडर है। देखिए, आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन भी अपना अच्छा रखना है। इससे क्या पढ़ेंगे आप? पुलिंग जिसे कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे आप? मैस्कुलिन। और यहाँ पे जो स्त्रीलिंग का इंग्लिश है उसे आप क्या पढ़ेंगे? इसे आप पढ़ेंगे फेमेनन। क्या पढ़ेंगे? फेमेनन। उसके बाद इसे क्या पढ़ेंगे? कॉमन। इसको क्या पढ़ेंगे? न्यूटर। यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग, जिसमें कि मैस्कुलिन को हम लोग मेल भी कहते हैं और फेमेनन को हम लोग फीमेल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम देख रहे हैं मैस्कुलिन टू फेमिनिन में आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो चलिए, मैस्कुलिन जेंडर से फीमेल जेंडर में बनाना अब हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसमें कि रूल नंबर 1 हमने कवर कर लिया है। इस वाले वीडियो में हम नेक्स्ट रूल करने वाले हैं, यानी कि रूल नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ शब्दों में ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन से फीमेनिन बनाया जाता है। मान लीजिए इधर कोई वर्ड है, ठीक है, मैस्कुलिन में, किसमें? मैस्कुलिन में, और उसका मुझे बोल दिया गया है फीमेनिन बनाने के लिए। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, जो वर्ड लिखा हुआ है उसे लिख दूंगा और उसके लास्ट में मैं ई डबल एस जोड़ दूंगा, ठीक है। अब कैसे वर्ड में, उसके अब हम एग्जाम्पल्स भी देख ही लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पोइट, तो पोइट का अगर मुझे स्त्रीलिंग करना है यानी कि फीमेनिन करना है, तो इसमें मुझे ई डबल एस जोड़ देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ा है ई डबल एस, पोइटेस मतलब कवियत्री। पोइट मतलब कवि, पोइटेस मतलब कवियत्री।
उसके बाद गॉड, क्या है गॉड, गॉड मतलब देवता, गॉड मतलब देवता। अब इसका मुझे स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग करना है, देवता भगवान आप जो भी बोलो, स्त्रीलिंग करना है तो उसमें मुझे ई डबल एस जोड़ देना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, ई डबल एस मैंने जोड़ दिया है, गॉडेज मतलब देवी। उसके बाद हमारा है मेयर, क्या मेयर, मेयर जैसे कि मेयर बोलते हैं, और उसी में ई डबल एस जोड़ दिया जाए तो महिला मेयर्स, क्या हो जाएगा महिला मेयर्स। प्रीस्ट मतलब पुजारी होते हैं ना, उसी में ई डबल एस जोड़ दूंगा तो वो हो जाएगा पुजारनी, क्या हो जाएगा पुजारनी। यानी कि अभी हम और एग्जांपल्स देखेंगे। आपके पास जो मैस्कुलन जेंडर है उसको फीमेन जेंडर में बदलने के लिए, क्या है मैस्कुलिन जेंडर है फीमेन जेंडर में बदलने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ई डबल एस जोड़ना है। ये है रूल नंबर सेकेंड, ठीक है, ये रूल नंबर सेकेंड कह रहा है। अब देखिए इस पेज का हमें काम नहीं है। आप देखिए हेयर, क्या है मर्द वारिस, क्या है मर्द वारिस। अब इसी में हम ई डबल एस जोड़ दिए तब हमें हो गया स्त्री वारिस, मर्द वारिस था उसका स्त्रीलिंग किए तो हमें स्त्री वारिस निकल आया। सेफर्ड मतलब गरेली, क्या गरेरिया, गरेरिया, उसी में ई डबल एस हम जोड़ देंगे गरेरी, गरेरीनी, गरेरीनी पढ़ेंगे हम इसे। पटोर्न, पटोर्न मतलब होता है संरक्षक, संरक्षक। अब पटोर्नेस ई डबल एस जोड़ दिया हमने तो संरक्षिका। जो मतलब यहूदी, यहूदी, ई डबल एस हमने जोड़ दिया यहूदनी, क्या हो जाएगा यहूदनी। देन हमें देखना है जॉइंट मतलब राक्षस, जॉइंट मतलब राक्षस। अब जॉइंट में ई डबल एस जोड़ देंगे तो जॉइंटेज मतलब राक्षसनी, जॉइंटेज मतलब राक्षसनी। लायन मतलब शेर, लायन मतलब शेर, किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा किसे कहा जाता है, हु इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। लाइन में हमने ई डबल एस जोड़ दिया, लाइनेज मतलब शेरनी। ऑथर और मतलब लेखक, 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 उसी में हमने ई डबल एस जोड़ दिया तो मतलब लेखिका। होस्ट मतलब मेहमानदार, होस्ट कौन होता है मेहमानदार होता है। अब उसी में हमने ई डबल एस जोड़ दिया होस्ट, होस्ट एज मतलब मेहमानदारीन, मेहमानदारीन। चलिए आप देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 नोट कीजिए, रूल नंबर 3 कुछ शब्दों के अंतिम वॉवेल्स हटाने के बाद ई डबल एस जोड़कर मेमेनन फेमेनन बनाया जाता है। क्या है कुछ शब्दों के अंतिम वॉवेल्स, कुछ मान लीजिए यहाँ पे कोई भी शब्द है, एक वोवेल्स यहाँ पे आता है, कोई भी शब्द में एक वोवेल्स यहाँ पे आता है और एक वोवेल्स यहाँ पे आता है, तो बोल रहा है कि अंतिम बोले वोवेल्स, कुछ शब्द के अंतिम वोवेल, तो अंतिम वोवेल्स हमारा उसके बाद भी कोई भी वर्ड है, मान लीजिए अंतिम वोवेल्स हमारा ये है, फर्स्ट वोवेल्स ये है और सेकेंड ये, और इसके बाद कोई भी वोवेल्स नहीं है, तो अंतिम वोवेल्स ये हुआ। इसको हम हटा देंगे, इरेज कर देंगे और ई डबल एस जोड़कर हम इसका फेमेनन बना देंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे कि एक्टर है, एक्टर है, इसमें आप लोग को दो वोवेल्स दिखेंगे। कौन कौन से आप दो वोवेल्स देखेंगे, एक तो देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एक तो ये ए आप लोग को दिखेगा, फर्स्ट वोवेल्स है हमारा ए, और दूसरा ये ओ दिखेगा, क्या दिखेगा ये ओ दिखेगा। तो ए तो हमारा है फर्स्ट वोवेल्स, क्या है ए हमारा है फर्स्ट वोवेल्स, फर्स्ट वोवेल्स, फर्स्ट वोवेल्स, और ये ओ हमारा है लास्ट वोवेल्स, लास्ट यानी कि अंतिम वोवेल्स, अंतिम वोवेल्स। तो हमें क्या करना है, इसी ओ को हमें इरेज करना है, इसी ओ को हमें इरेज करना है, इरेज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसे बस आप लोग मिटा दीजिए और लास्ट में ई डबल एस जोड़कर इसका प्लूरल आप लोग बना दीजिए। नहीं समझे, चलिए अच्छे समझते हैं। ये है फर्स्ट वोवेल्स, इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये है सेकेंड वोवेल्स और इसके बाद कोई वोवेल्स नहीं है। तो रूल नंबर क्या कह रहा है थर्ड कि अंतिम वोवेल्स, तो अंतिम वोवेल्स यही हुआ क्योंकि इसके बाद कोई वोवेल्स ही नहीं है, तो इसको हमें मिटा देना है। मान लीजिए ये यहाँ पे है ही नहीं, मैं व्हाइट कलर लेके इसे मिटा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अब है ही नहीं, जब आप इसका स्त्रीलिंग करने जाएंगे तो ये यहाँ पे है ही नहीं, ये यहाँ पे है ही नहीं। बस यहाँ पे क्या बचा है, क्या बचा है,
यहाँ पे सिर्फ बचा है ACTR। और क्या करना है इसमें, हमें ESS जोड़ देना है। सेम देखिए ACTRESS, यही तो करना है, इतना ही तो है। चलिए, सिंपल है। एक्टर मतलब अभिनेता, एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, ठीक है। अब ये प्रिंस, प्रिंस इसमें भी आप लोग को देखेंगे दो वोवेल्स दिख रहे हैं। कितने वोवेल्स दिख रहे हैं? दो वोवेल्स। आप कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, आप लोग शायद कंफ्यूज ना हो, एकदम आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे आप लोग को वोवेल्स दिख रहे हैं। आपके आंख के सामने में है। एक तो ये आई दिख रहा है आप लोग को, और एक ये ई दिख रहा है, एक ये ई दिख रहा है। आप बोलोगे जब मैंने इसका पुलल किया तब तो यहाँ पे ये ई है ही, ई है ही। अरे समझो, जो ना समझ पा रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आई है ये है फर्स्ट वोवेल्स, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ये ई है, ये है लास्ट वोवेल्स, इसमें छेड़छाड़ करना है। क्या करना है, इसे मिटा के ESS ही ना डालना है। इसे मिटा देंगे और ESS जोड़ देंगे, इसे मिटा के ESS जोड़ देंगे। अरे समझो, जब हमें इसे मिटाएंगे तो ESS तो जोड़ना ही होगा ना। अब जब ESS जोड़ेंगे तो उसमें तो ई आएगा ही, ई आएगा ही। और यहाँ पे ये लास्ट में है ही, लास्ट में है ही। इसीलिए क्या किया गया कि ई को ना मिटा के SS सीधा जोड़ दिया गया। या तो आप ये समझो, या तो जो समझ रहे हो वो समझो कि ई को मिटा के दिया गया और ESS जोड़ दिया गया, बस। प्रिंस मतलब राजकुमारी, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, सॉरी प्रिंस मतलब राजकुमार है, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। ओके, देखिए एक और बहुत ही आसान आप लोगों को है। हंटर मतलब शिकारी होता है, हंटर मतलब शिकारी। इसमें भी आप लोगों को दो वॉवेल्स दिखेंगे। एक तो यहाँ पे यू दिखेगा हंटर में, एक दिखेगा ई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब ई को मिटाएंगे, अब ई को इरेज करेंगे, क्योंकि ई तो लास्ट में है नहीं, लास्ट में तो है नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, HUNT। फर्स्ट वोवेल्स नो चेंज, नो चेंज। लास्ट वोवेल्स चेंज करना है हमें, लास्ट वोवेल्स को मिटा देना है। और R एंड ESS इसमें जोड़ देना है, HUNTRESS। एंट्रेज मतलब शिकारीन। सिंपल है, बहुत ही आसान है समझना इन सभी को। आप लोग बस अच्छे से समझते जाइए। जैसे डायरेक्टर मतलब निर्देशक, डायरेक्टर देखिए, जैसे फिल्म भी जो बनाते हैं ना उन्हें भी हम डायरेक्टर ही बोलते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में एक फिल्म रिलीज हुआ है एनिमल, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसे किसने बनाया है, एक डायरेक्टर ने ही बनाया। या फिर कोई भी फिल्म आप ले लीजिए, पठान ले लीजिए, जवान ले लीजिए, वॉर ले लीजिए, या कोई भी फिल्म ले लीजिए, या फिर सैम बहादुर ले लीजिए जो कि रिसेंटली में रिलीज हुआ है, वो सभी फिल्म को जो है डायरेक्टर ही बनाते हैं। ओके, अब देखिए डायरेक्टर क्या, डायरेक्टर में आप लोग को कहाँ दिख रहे हैं वोवेल, इसमें तो हमें 3 वोवेल्स दिख रहे हैं। इसमें कौन कौन से, देखिए एक तो आई दिख रहा है, 3 वोवेल्स है। एक यहाँ पे ई दिख रहा है और एक ओ दिख रहा है, ये 3 वोवेल्स है हमारे पास। अरे अब समझो, अब समझो, अब आप लोग को लास्ट सेकेंड का जो मिट जाएगा। देखिए ये आ है हमारा फर्स्ट वोवेल्स। ओके सॉरी माय बैड, ये आय हमारा कौन सा वोवेल्स है, ऊपर में लिख दे रहा हूं, आप लोग जो है ऊपर देख लीजिए, मैं यहाँ इस जगह पे लिख दे रहा हूं। देखिए ये आय है हमारा फर्स्ट वोवेल्स, फर्स्ट। ये ई है सेकेंड, सेकेंड। एंड ये है लास्ट, लास्ट। ना तो हमें फर्स्ट में कुछ छेड़छाड़ करना है, ना तो हमें सेकेंड में कुछ छेड़छाड़ करना है, लेकिन हमें लास्ट में छेड़छाड़ करना है। किसमें, लास्ट में छेड़छाड़ करना है। क्योंकि हमारा रूल कह रहा है कि अंतिम वोवेल्स में छेड़छाड़ कीजिए और किसी वोवेल्स में नहीं करना है छेड़छाड़। चाहे 3 रो या 10 रहे या 15 वोवेल्स रहे, हमें 15 मान लीजिए वोवेल्स है तो 14 वोवेल्स तक हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो 15वां वोवेल्स रहेगा वो हमारा लास्ट वोवेल्स रहेगा, हमें उसमें छेड़छाड़ करना है। ओके, तो इसका क्या लिखोगे, सिंपल सा जो लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए। बस ये ओ को ना लिख के आर लिख दीजिए और ESS जोड़ दीजिए। देख सकते हैं, डायरेक्टरेट मतलब निर्देशिका, निर्देशिका। आप बोलोगे निर्देशिका कौन होती है, आप लोग MS धोनी को जानते होंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ क्रिकेट। MS धोनी की वाइफ जो है वो निर्देशिका है, डायरेक्टरेट है। ओके, चलिए देन देखिए। अब आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा शॉर्ट समझाने की ट्राई करता हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा सा लंबा ना बने।
लेकिन अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो मैं और समझा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। टाइगर में भी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दो वॉवेल्स दिख रहे हैं। तो हमें रूल के हिसाब से चलना है, रूल्स के विरुद्ध हमें जाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वॉवेल्स में नो चेंज, फर्स्ट वॉवेल्स में नो चेंज, लास्ट वॉवेल्स को हटा के हम ई डबल एस जोड़ देंगे, लास्ट जो वॉवेल्स को हटाएंगे लास्ट में ई डबल एस जोड़ देंगे। अरे लास्ट वोवेल्स वर्ड के कहीं पे भी हो, चाहे शुरू में हो या फिर अंत में हो या फिर बीच में हो, उसे मिटा के और लास्ट में इस जगह में ई एस जोड़ देना है, बस सिंपल सा तो बात है। देखिए देन क्या है, यहाँ पे टाइगरेज हो गया यानी कि बाघिन, टाइगर मतलब बाघ, उसकी फेमेन वर्जन टाइगरेज। देखिए वाइटर मतलब वेटर मतलब क्या होता है, होटल का सेवक। वेटर जो आप लोगों को पूछने आता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, या फिर आप लोगों को मैनुअल देने आता है कि इस समय से कुछ ऑर्डर कीजिए, या फिर आप लोगों को खाना देने आता है, उसे वेटर कहते हैं। अब देखेंगे वेटर में भी आप लोगों को दो वॉवेल्स दिखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये आई दिखेगा, एक ये ई दिखेगा। अब हमें आई में नो चेंज करना है, आई में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, आई जैसा है वैसा ही हमें उसे छोड़ देना है। ई को मिटा के ई डबल एस जोड़ देना है, वेटरेज मतलब सेविका। ट्रेटोर मतलब विश्वास धाती, क्या होता है विश्वास धाती। आप देखिए विश्वास धाती में भी आप लोगों को दो वॉवेल्स दिखेंगे, इसमें एक्चुअल में आप लोगों को तीन वॉवेल्स दिख रहे हैं। तो तीन वॉवेल्स जो है या 10 वॉवेल्स रहे, सब सेम है, चाहे एक ही वॉवेल्स क्यों ना रहे। एक आई है, एक ए है एंड एक ओ है। आई में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, ए आई में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, ओ में चेंज करना है, ओ में चेंज करना है। तो ओ को हम इरेज करके ई डबल एस जोड़ देंगे, हो गया विश्वासघातिनी। नैगरो मतलब हवसी, क्या होता है हवसी, नगरो मतलब हवसी होता है। अब इसमें भी दो वोवेल्स दिख रहा है, तो एक ये ई दिख रहा है, एक ओ दिख रहा है। तो हमें ई में तो चेंज करना नहीं है कुछ, ई में तो कुछ चेंज करना नहीं है, इस ओ को मिटा देंगे और ई डबल एस जोड़ देंगे, हवसीन क्या होता हो जाएगा हवसीन। देन अब हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इस वीडियो का लास्ट रूल। देखिए कुछ शब्दों के अतिरिक्त बदलाव करने के बाद ई डबल एस जोड़कर फेमेन बनाया जाता है। क्या है, कुछ शब्दों के आंतरिक, क्या है आंतरिक बदलाव करके। आंतरिक बदलाव क्या होता है, आंतरिक बदलाव देखते हैं। हाँ एग्जाम्पल देखिए, जैसे मास्टर है, क्या है मास्टर है, मास्टर, इसके अंदर आंतरिक बदलाव किया गया है। अब ये आंतरिक बदलाव होता क्या, देखिए मास्टर लिखा हुआ है MASTER, MISTR कर दिया गया, क्या कर दिया गया MISTR, यानी कि इस ए को आई में बदल दिया गया और इस ई को इरेज इस STE टी, इस ई को आर में बदल दिया गया, MISTR कर दिया गया और ई डबल एस जोड़ दिया, इसे आंतरिक बदलाव कहते हैं। यानी कि इस वर्ड के अंदर जो बदलाव होता है उसे आंतरिक बदलाव। जैसे कि देख लीजिए एम्परर मतलब होता है सम्राट। देखिए इसमें अगर जब इसका सिंगुलर किया गया, जब इसका फेमेन किया गया, तब क्या किया गया वो देखिए, पी इसके बाद ये जो ई है ना, इस ई को आर में बदल दिया जा रहा है, इस ई को आर में बदल दिया जा रहा है, क्या कर दिया जा रहा है आर में बदल दिया जा रहा है, और इन सभी को मिटा दिया जा रहा है, इन सभी को मिटा दिया जा रहा है और ई डबल एस जोड़ दिया जा रहा है। देखिए आंतरिक चेंज क्या होता है, एकदम सिंपल सी बात के बस बीच में या कहीं पे भी चेंज हो जाएगा ना, वो आंतरिक चेंज कहा जाता है। ई कर दे, मास्टर में अगर आप लोग ई को इसने EMPR यानी कि हर जगह यहाँ पे आप देखेंगे तो ई को आर में बदल दिया जा रहा है, ई को किस में बदल दिया जा रहा है आर में बदल दिया जा रहा है। भी तो आर को क्या कर दिया गया, बदल दिया, सॉरी ई को क्या कर दिया गया आर कर दिया गया और सभी को मिटा के ई डबल एस जोड़ना तो कॉमन है, वो तो जोड़ना ही होगा। इस वर्ड में ई डबल एस जोड़ना ही होगा, आर में लेकिन कुछ कुछ मिटा दिया गया, कुछ कुछ चेंज कर दिया गया, उसे बोलते हैं आंतरिक चेंज। जहाँ पे ई है उसके बाद का सारा वर्ड जो है मिटा दिया जा रहा है, इसे आंतरिक बदलाव कहते हैं। ठीक है, वैसे ऐसे आप लोगों को कुछ शब्दों के में आंतरिक बदलाव करने के बाद ई डबल एस जोड़ कर फीमेन बनाया जाता है। ऐसे से आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फंसाने वाले पूछे जा सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम कि आप लोग किस लेवल के एग्ज़ाम पे हैं,
बाकी तो आज की इस वाली वीडियो में मेरे पास इतना ही था आप लोगों को देने के लिए। हाँ, लेकिन आप लोगों को मुझे देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो ग्रे कलर का लाइक बटन दिख रहा है ना, ये लाइक बटन, इसे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, क्लिक करके ब्लू कर दीजिए ना। और ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं, ग्रे कर दीजिए। ग्रे को ब्लू करना है और रेड को ग्रे करना है, बस इतना ही है आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब्सक्राइब बटन अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और कुछ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ना। क्या मांगता है, जिसको भी जेंडर में प्रॉब्लम होगा वो समझ जाएगा। बाकी मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।